गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर 17 सोलर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। इसका हम पार्ट 2 करेंगे। मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाई हुई है, पहले आप वो देख लीजिएगा पार्ट 1 जो है। उसके बाद ये है आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो बेटा देखिए ये सोलर सिस्टम आपका बना हुआ है, सोलर सिस्टम नॉट टू स्केल, ठीक है। ये सन है बीच में आपका, सन के आसपास देखिए क्या क्या है, मरकरी है, वीनस है, देन फिर अर्थ है, मार्स है, उसके बाद ये जुपिटर है, देन उसके बाद क्या है, सर्टन है ना, उसके बाद क्या है, यूरेनस है, और लास्ट में नेपच्यून है। ये आपके प्लैनेट है। चलिए पढ़ लेते हैं। द सन एंड द सिलेशियस बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड। क्या क्या होता है, जो सिलेशियस बॉडी होती हैं उसमें प्लैनेट है, कॉमेट्स है, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप दैम रिवॉल्विंग अराउंड। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये इसके आसपास ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये डिस्टेंस जो है ये मेंटेन रहती है, ठीक है, वरना ये तो टकरा जाएंगे। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है वो भी हमारे सन के अराउंड घूमती है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो भी सोलर सिस्टम की मेंबर है। इट इज़ ए प्लैनेट है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट डेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के आसपास जो भी प्लैनेट घूमते हैं 7 और हैं, टोटल 8 हो गए। द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले सन, मरकरी सन के आसपास यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। शोइंग अब हमने ऊपर देख लिया है, अभी मैंने फिगर आपको ऊपर दिखाई दिए। तो चलिए सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार्स फ्रॉम अस, यानी कि हमारे सबसे पास में क्या है, सन है। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। क्या देता रहता है, ये लाइट और हीट देता रहता है लगातार। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जो अर्थ है उस पर जितनी भी एनर्जी है सबका सोर्स क्या है, ऑलमोस्ट सन ही है। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके लिए जो सबका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट है, वो हीट ऑफ सोर्स जो है वो सन ही है। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। यानी कि जो प्लैनेट हैं वो स्टार्स की तरह दिखते हैं, पर उनकी जो लाइट होती है जिससे वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट डेट फॉल ऑन देम। यानी कि जो सनलाइट जो उनके ऊपर पड़ती है उसी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं और उसी से वो दिखते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज डेट स्टार्स ट्विंकल। यानी कि जो स्टार्स हैं वो बस चमकते हैं, जो प्लैनेट है वो चमकते नहीं है। प्लैनेट डू नॉट ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। यानी कि वो अपनी पोजिशन को, प्लैनेट जो है वो चेंज करते रहते हैं। ए प्लैनेट हैज़ ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व द सन। सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट बेटा जिस इसमें ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू रिवॉल्व वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक बार चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट डिक्रीज फ्रॉम द सन। यानी कि अब आप देखिए ये आपका सन है ना, इसके आसपास अगर ये अर्थ है और इसके बाद में मान लीजिए ये नेपच्यून है सबसे लास्ट में, तो किसको ज़्यादा टाइम लगेगा घूमने में, जो सबसे बाद में होगा उसी को तो चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही बोला हुआ है कि जो सन से ज़्यादा दूर होता जाएगा उसका जो टाइम है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन ए प्लैनेट ऑल्सो रोटेट इट्स ओन एक्सिस। यानी कि ये ऐसे भी घूम रहा है और अपनी एक्सिस पे भी वो चक्कर लगा रहा है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। यानी कि खुद की जो एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन। देखिए जैसे आपने ये देखा होगा बेटा, ये लट्टू जो बोलते हैं हिंदी में, टॉप बोलते हैं, तो ये जब घूमता है तो ये एक अपनी उस पर एक्सिस पे घूमता है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया समझने के लिए। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। जो प्लैनेट्स हैं उनको नोन टू हैव मून हो गए, जो मून है सैटेलाइट्स होते हैं जो उनके अराउंड घूमते हैं। एन ए सिलिशियस बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सिलिशियस बॉडी इज
कॉल्ड इट्स सैटेलाइट, यानी कि एक सिलिशियस बॉडी के आसपास दूसरी सिलिशियस बॉडी जो घूम रही है उसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट, अर्थ को भी हम सैटेलाइट कह सकते हैं ऑफ द सन, क्योंकि सन के आसपास घूम रही है तो सन का जो सैटेलाइट है वो अर्थ हम कह सकते हैं। थ्रो जनरली वी कॉल इट ए प्लैनेट ऑफ द सन। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लानट, यानी कि जो प्लानट के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं उनको सैटेलाइट कहते हैं। मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो मून है वो सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे हैं जो मैन मेड है, यानी कि साइंटिस्ट ने बनाए या मैन मेड है। रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो जो सैटेलाइट मैन मेड है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखिए आगे ये आपको दिया हुआ है, आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मरकरी के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं बुध, बुध ग्रह। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, जो आपका मरकरी है वो सन के आसपास है। तो बेटा ये वाला जो है आपका बुध जिसको बोलते हैं, मरकरी जो है वो सन के सबसे पास में, अभी आपने ऊपर पिक्चर में देखा था। इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये आपको हर प्लैनेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हर बच्चे को याद होने चाहिए कि सबसे पास में, सन के सबसे पास में कौन है, दूर कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, बड़ा प्लैनेट कौन सा है। तो जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का सबसे, क्योंकि मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, सन के क्लोज में है इसलिए सबसे छोटा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन, मोस्टली क्या होता है ये छिप जाता है इन द ग्लेयर ऑफ द सन, सन की रोशनी में। इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, यानी कि जब सूरज निकलता है और सूरज जब छिपता है उसके बाद, सूरज निकलने से जस्ट पहले, सूरज निकलने के जस्ट बाद ही हम उसे देख सकते हैं। नियर द होरिजन, सो इट इज़ विजिबल ओनली ए प्लेस where trees or building do not obstruct the view of the horizon. Mercury has no satellite of its own, मरकरी का जो कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर दूसरा ग्रह है हमारा प्लैनेट जो है वीनस, जिसको हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, जो वीनस है वो अर्थ का प्लैनेटरी नेबर है, यानी कि पड़ोसी है। इट इज़ अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये ब्राइटेस्ट है, वो स्मॉलेस्ट था, ये ब्राइटेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये चमकता है। समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले दिख जाता है। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट, तो वेस्टर्न में आफ्टर द सनसेट दिखता है और ईस्टर्न में बिफोर द सनराइज दिखता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार, तो हम इसको क्या कहते हैं, वीनस को मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं और इवनिंग स्टार कह सकते हैं। वीनस हैज़ नो मून, इसका भी कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो अर्थ है वो उल्टी रोटेट करती है, ठीक है। इफ़ यू गेट ए चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रो ए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से हम उसे देख सकते हैं। यू विल जस्ट ऑब्जर्व द वीनस शो फेज जस्ट लाइक ए मून, जो वीनस है उसके भी फेजेस होते हैं और वो बिल्कुल मून की तरह दिखते हैं। ये देखिए वीनस के फेस है, ये बिल्कुल अभी हमने ऊपर मून के फेस देखे थे, मैंने लास्ट उस पर वीडियो में बताया था, तो ये उसी की तरह नज़र आ रहे हैं। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ को हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट, यानी कि अभी हमने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट पढ़े किसी पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अर्थ पे कर रही है। सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पे कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन से एकदम एक्यूरेट सही डिस्टेंस पर है। सो डैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, तो इसका टेम्परेचर भी ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बहुत कम होगा तभी भी नहीं कर सकती। द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर भी है, एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर भी है, और हमारे पास ओजोन भी है, इसलिए यहाँ पे लाइफ हो सकती है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन, जो स्पेस से अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी अर्थ ब्लू ग्रीन दिखती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट सरफेस, यानी कि जो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर ही वाटर है, तो जिस वजह से वो ऊपर से अगर हम देखेंगे स्पेस से तो वो ब्लू नज़र आती है, पानी ब्लू ब्लू होता है ना, ब्लू ग्रीन नज़र आती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स
ऑर्बिट, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है। द टिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन ऑन द अर्थ। इसी वजह से क्या होता है कि अर्थ पे जो है वो सीजन चेंज होते हैं, है ना, समर, विंटर, ऑटम। द अर्थ हैज़ ओनली इट्स वन मून, एक मून है अर्थ का। मार्स, मार्स को कहते हैं मंगल ग्रह। द नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, इट्स मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, ये रेड नज़र आता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, तो 2 इसके सैटेलाइट है नेचुरल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर का देख लीजिए आप, जुपिटर को हिंदी में कहते हैं बृहस्पति ग्रह। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा है ये, ठीक है, ऑन द ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ सो लार्ज डेट अबाउट 1300 अर्थन, यानी कि इसके अंदर 1300 अर्थ आ सकते हैं, इतना बड़ा है। कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जॉइंट प्लैनेट। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स डेट ऑफ आर अर्थ, हमारी अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा इसका मास है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, पे ये घूमता है। जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके बहुत सारे सैटेलाइट हैं। देखिए अर्थ का क्या सैटेलाइट है, एक ही है, मून। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, इसके आसपास फेंट रिंग्स हैं। यू कैन ईजिली रिकोगनाइज जुपिटर एज इट अपेयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, नज़र आ जाता है। इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स। ये देखिए जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट भी दिखा रखे हैं। ये देखिए ये जुपिटर हो गया और ये इसके 4 सैटेलाइट हो गए। अब हम सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सैटर्न को हिंदी में शनि बोलते हैं, शनि ग्रह। जुपिटर के बाद आ गया सैटर्न, विच अपीयर्स येलोइश, येलोइश दिखता है। विच मेक इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम ऑफ इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स, इसके आसपास बहुत सुंदर सी रिंग बनी होती हैं। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइट, यानी कि हम अपनी आंखों से ऐसे डायरेक्ट इसे नहीं देख सकते। यू कैन सी ऑब्जर्व दैम विद ए स्मॉल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम इसे देख सकते हैं। जो सैटर्न है उसके भी बहुत सारे सैटेलाइट है। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planet, जो भी planet है उनमें सबसे कम dense है ये। Its density is less than that of water, यानी कि पानी की density से भी कम इसकी density है। यूरेनस और नेपच्यून रह गए 2 लास्ट बाद के। These are the outermost planet of the solar system, सबसे बाहर के planet हैं। They can be seen only with the help of large telescope, बहुत बड़े टेलीस्कोप से देख सकते हैं। Venus, Uranus also rotate from the east to west. The most remarkable feature of Uranus is that it is highly tilted rotational axis. Tilted मतलब तिरछी है इसकी एक्सिस है। ये देखिए आपको ये इसमें दिखा रखी है इसकी एक्सिस, ठीक है। As a result, in its orbital motion, it appears to be roll on its side. The first 4 planet, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट थे, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, आर मच नियर टू द सन, सन के आसपास हैं। और लास्ट के जो 4 प्लैनेट हैं वो एंड द अदर 4 प्लैनेट दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट कहते हैं। द इनर प्लैनेट हैव वेरी फ्यू मून्स, यानी कि मून्स नहीं है, बहुत कम है। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट, जो आउटसाइड द ऑर्बिट है वो क्या है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून, आर मच फर्दर ऑफ डेट ऑफ इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट से ये वाले प्लैनेट बहुत दूर है। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट। इन 4 प्लैनेट को जो सन के पास है उनको इनर प्लैनेट कहेंगे, जो सन से दूर हैं वो 4 प्लैनेट वो उनको आउटर प्लैनेट कहेंगे। दे हैव ए रिंग सिस्टम अराउंड दैम। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, जो आउटर प्लैनेट है उनके मून बहुत हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में प्लैनेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। There are some other bodies which revolve around the sun. They are also member of solar system. सोलर सिस्टम के मेंबर हैं, वो क्या हैं चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये ब्लैक ये डॉट डॉट ये नज़र आ रहा है ना रिवॉल्व करते हुए, तो ये क्या है, ये आपके एस्ट्रॉयड हैं। क्या है ये, एस्ट्रॉयड, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एस्ट्रॉयड क्या है, देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर में बहुत बड़ा गैप है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन के आसपास घूम रहे हैं। ये मान लीजिए आपका मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, तो इनके बीच में ये गैप है, तो इसमें जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एस्ट्रॉयड है,
एस्ट्रॉयड कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका जो है वीनस और ये हो गया, इन दोनों के बीच में कितना गैप, बहुत ज़्यादा गैप है ना, ये आपका जुपिटर हो गया, ठीक है, जुपिटर और मार्स के बीच में गैप है, तो इस गैप के बीच में ये क्या है, आपके एस्ट्रॉयड है। इसके बाद है आपका कोमेट्स। कोमेट्स क्या है, कोमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ आर सोलर सिस्टम, ये भी सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सन के आसपास घूमते हैं। हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऐसे इलेप्टिकल ऑर्बिट में। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज यूजली वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होता है। ए कॉमेट अपीयर्स जनरली एज ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल, यानी कि ये हेड हो गया और ये इसकी टेल हो गई, तो इसको कॉमेट बोलते हैं। ये हेड बहुत ब्राइट होता है। The length of the tail grow in the size at it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. sun से दूर होती है जो इसकी टेल होती है। चलिए आगे देखिए, ये देखिए इसमें दिया हुआ है कोमेट, देखिए ये रहा कोमेट है ना, ये सन है, तो कोमेट की ये टेल हो गई और ये आपका हेड हो गई, ये टेल हो गई और ये हेड हो गया, तो टेल जो है ये सन से दूर है, अवे है। ये देखिए स्ट्रिक, ये मिट्रो है ये तो। मैनी कॉमेट आर नोन एज अपीयर टू बी पीरियडिकली, ये देखिए पीरियडिकली नजर आ रहे हैं। वन सच कॉमेट इज हैलीज कॉमेट, क्या कहते हैं इसको, हैलीज कॉमेट, विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स, 76 साल बाद वो दिखता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986 में देखा गया था, ठीक है। अब है मेटेरॉय और मेटेरॉइड्स, तो ये क्या है, एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड द मून इज़ नॉट देयर, जब स्काई बहुत साफ हो और मून नज़र ना आ रहा हो, तो यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई, कुछ कुछ ऐसे नज़र आएगा चमकता हुआ। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार कहते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, ये स्टार्स नहीं है पर इनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ए मेटेरॉर is usually a small object that occasionally enters the earth atmosphere, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। एट दैट टाइम्स इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड, इसकी बहुत हाई स्पीड होती है जब वो आता है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट इट अप, इट ग्लो एंड एवेपरेट क्विकली, यानी कि चमकता है और एवेपरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। डेट इज़ वाई द ब्राइट स्टिक लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए ये रहता है, ये गायब हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिक ऑफ ए मेट्रो, ये देखिए लाइन सी है ना, ये कुछ टाइम के लिए बहुत ही स्पीड से आती है और कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है। सम मेट्रोए आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवेपरेट, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और गायब होने से पहले, एवेपरेट होने से पहले अर्थ पे पहुँच जाते हैं। द बॉडी डेट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मेटेरॉइड्स, यानी कि जो अर्थ पे पहुँच जाते हैं वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। Meteorites help scientists in investigation the nature of the material from which the solar system was formed। तो इसकी वजह से क्या है, साइंटिस्ट जान पाते हैं, इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं कि किस मटेरियल से सोलर सिस्टम बना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। देखिए एक हो गया नेचुरल सैटेलाइट, नेचर ने दिए हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियल जो मैन मेड सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड, दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से लॉन्च होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के आसपास घूमते हैं। मच क्लोजर देन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, तो मून है जो अर्थ का है। इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बहुत सारे बनाए इंडिया ने। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, जो आर्यभट्ट जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया और वो पहला सैटेलाइट था। और सैटेलाइट क्या है, इनसेट है, IRS है, कल्पना 1 है, एडुसेट है, ये सारे आपके सैटेलाइट हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, यानी कि वेदर के बारे में जानने के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन, टेलीविजन पे जो भी आप चैनल देखते हैं वो सब सैटेलाइट की वजह से ही देख पाते हैं। एंड रेडियो सिग्नल भी सैटेलाइट की वजह से ही मिलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, इन चीज़ों में भी ये यूज़ होते हैं। ये देखिए ये आपको दिया हुआ है सम इंडियन सैटेलाइट के, ये पिक्चर्स दी हुई हैं, आप देख लीजिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हम अब देख लेते हैं कीवर्ड्स, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी पढ़ा, एस्ट्रॉइड पढ़ा, कैसियोपिया पढ़ा, सिलिशियस ऑब्जेक्ट्स पढ़ा, कॉमेट्स पढ़ा, कॉन्स्टेलेशन पढ़ा, लाइट ईयर भी पढ़ा, मेटेरॉइड भी अभी पढ़ा है।
नेचुरल सैटेलाइट, ऑर्बिट, ओराइन, फेजेस ऑफ मून, प्लैनेट्स, पोल स्टार, रिमोट सेंसिंग, सोलर सिस्टम, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, मैं रीड कर देती हूँ। द फेज ऑफ द मून अकर बिकॉज वी कैन सी ओनली डेट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन टूवर्ड्स अर्थ। यानी कि जो फेजेस ऑफ मून होते हैं और वो फेज़ हमें दिखता है जिस पार्ट पे, मून के जिस पार्ट पे सन की लाइट पड़ती है और जिसको वो रिफ्लेक्ट कर पाता है, वही पार्ट हमें दिखता है। स्टार्स आर सिलिशियस बॉडीज डैट अमिट लाइट ऑफ देयर ओन। जो स्टार्स हैं वो भी सिलिशियस बॉडी हैं और अपनी लाइट एमिट करते हैं। आर सन इज़ ऑल्सो ए स्टार। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ स्टार इन लाइट ईयर। लाइट ईयर में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार्स हमें क्या लगते हैं कि वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, पर क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती है। द पोल स्टार्स अपीयर टू बी स्टेशनरी। पोल स्टार जो है वो स्टेशनरी दिखता है बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक्सिस पे वो होता है, इसलिए हमें वो स्टेशनरी नज़र आता है। कॉन्सलेशन आर ग्रुप ऑफ स्टार्स डेट अपीयर टू फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप। यानी कॉन्सलेशन क्या है? एक ग्रुप है, मैम स्टार्स का ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट एंड ए होस्ट ऑफ एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड मेटेरॉयड। यानी कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, एस्टेरॉयड हैं, कॉमेट है, मेटेरॉइड्स हैं। ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। एक बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी घूम रही है, उसको सैटेलाइट कहेंगे। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सम प्लैनेट ऑल्सो हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। दे आर मच क्लोजर टू द मून। मून के ज़्यादा पास में होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। जिन बच्चों ने इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ आप वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 करके नाम से है, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।